लाहौर में स्मोक का रोक बरकरार। शहर में फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा, सांस लेना मुहाल। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर बरकरार। शहर में स्मोक की औसत शरह 857 तक जा पहुंची। DHA फेज 8 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1283 पर जा पहुंचा। शहर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात और A लेवल तक बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 7 से 17 नवंबर तक होगा। पंजाब के 4 डिवीजन में मास्क पहनना भी लाजमी करार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में शहरी मास्क पहनने की पाबंदी करें। सुप्रीम कोर्ट में सदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। सदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। जजेस और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के कई अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इलाकाई अमन व दिफा, सिक्योरिटी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की हिकमत अमली पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मजबूत हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। आर्मी चीफ की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी अलग मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। आर्मी चीफ सऊदी मावन वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल तैयबी से भी मिले। जनरल आसिम मुनीर के रॉयल सऊदी आर्म फोर्सेज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयर चीफ मार्शल फयाज बिन हमीद और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन सऊद अल जिवानी से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की चीनी सफारत खाने आमद सफीर जोंग जाइडोंग से मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग वाक़े की मजम्मत। हमले के जिम्मेदारों को करार वाक़े सजा दिलवाने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफारत खाने आमद। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना वली तरजीह है। वाक़े में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। चीनी सफीर ने कहा चीन दो तरफा सिक्योरिटी ताउन को मजीद आगे बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर दी। जमहूरियत का असूल है कि हारो तो इसे कबूल भी करो। अपने मुल्क के लिए जदोजहद हमेशा हम होती है। हमें इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। ट्रंप से कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए इनकी मदद करेंगे। कमला हैरिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने हामियों से खिताब। इलेक्शन मुहिम में भरपूर साथ देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद। अमेरिकी सदर जो बाइडन का भी तो मुंतखब सदर को फोन मुबारकबाद दी। व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत। सदर बाइडन आज कौम से खिताब भी करेंगे। ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमेरिकी अवाम के मशहूर। दुनिया में जारी जंगों को खत्म करने का ऐलान, कोई नई जंग शुरू न करने का वादा। अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तमाम मामला ठीक करेंगे। सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमेरिका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। मुल्क के जख्मों पर मरहम रखेंगे। अमेरिका को महफूज, मजबूत, खुशहाल बनाएंगे। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। हमें तारीखी फतह किसी मकसद के लिए मिली है। ऐसी सियासी जीत पहले कभी किसी ने नहीं देखी। हमने सेनेट में दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। अमेरिकी अवाम ने एक बार फिर मुझ पर एतमाद किया। दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमेरिकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप की विक्ट्री स्पीच। ट्रंप की तकरीर में अहलिया मालियानिया की भी तारीफ। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को सदारती ओहदे का हल्फ उठाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप 295 इलेक्टोरल वोट लेकर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब। कमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। रिपब्लिकन सेनेट में भी अक्सरियती पार्टी बन गए। रिपब्लिकन की ऐवान बाला में मजमूई सीटें 52 हो गई। डेमोक्रेट्स की सेनेट में 45 नशिस्तें। रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान में भी आगे 435 के ऐवान में 205 पर रिपब्लिकन जीत गए। 190 सीटों पर डेमोक्रेट्स कामयाब। ऐवान में अक्सरियत के लिए 218 वोट दरकार। सदारती इलेक्शन में ट्रंप ने 7 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोट लिए। कमला हैरिस को 6 करोड़ 78 लाख 90 हजार से ज्यादा वोट मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमें नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहेंगे। अमेरिका के साथ जहां दो तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहां जरूरत हुई भरपूर इख्तलाफ किया जाएगा। एक शख्स के खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। जस्टिस एजाज अनवर ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की दरख्वास्तों पर समाअत की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से जिनेवा पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म यूरोप में चंद रोज क़याम के बाद वतन वापस लंदन आएंगे। यूरोप जा रहा हूं, वापसी पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सवाल पर नवाज शरीफ का जवाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जिनेवा रवाना हो गई। और सीरीज बचाने का चैलेंज। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडिलेड में मौजूद। पाकिस्तानी स्क्वाड की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि पहले वनडे में जीत के बहुत करीब थे पर कामयाबी हासिल नहीं कर सके। दूसरे वनडे में गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹1.28 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी सितंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। लाइफ लाइन, प्रीपेड और के इलेक्ट्रिक सार्फिन कमी का इतलाक नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली सस्ती नहीं होगी। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के असासे 2 खरब 77 अरब रुपए बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होते ही इनकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रूथ सोशल की मालियत में $1 अरब इजाफा हुआ। ट्रंप कदामत पसंद सोशल मीडिया कंपनी में गालिब शेयर होल्डर हैं। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले थम ना सके। शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन फलस्तीनियों पर गोले बरसाए। 20 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहीद होने वालों में 8 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। रफाह में पनाह गुज़ीन स्कूल पर रॉकेट हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के लबनान में भी मुतअद्दिद मकामात पर 40 से ज़ायद हमले, 38 शहरी शहीद, 54 जख्मी हो गए।